ऐसी घटना मेरे शहर जोधपुर में घट जाती है जिसकी की आशा मुझे क्या किसी भी जोधपुर वासी को नहीं होगी। इस तरह का घटनाक्रम हो गया जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद जोधपुर को किसी की नजर लग गई। तो भाई फुल गर्मी में आ गया हूँ अभी मैं अपने रेलवे स्टेशन पे, और देखिए अपना तिरंगा लहरा रहा है मस्त गति से, और बहुत ही गर्म गर्म हवाएं हैं, तापमान बहुत तगड़ा है। किसी काम से आया हूँ, 5 मिनट के लिए आया हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। खड़े हुए यहाँ पे सिर्फ मेरे को 2 मिनट हुए हैं और फुल सिकाई हो गई है मेरी, फुल वाली। घर पे पहुंचते सबसे पहले ग्लूकॉन डी पी ली अपनी फेवरेट बियर वाली ग्लास में। देखो बार बार इसको बताता हूँ, कभी बियर पी भी रहूंगा ना तुम लोग सोचोगे ग्लूकॉन डी ही पी रहा है अपना भाई। तो अच्छा आप देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रखा है आपने? चद्दरें ही चद्दरें धो डाली है। और दादी सा आ गई है, दादी सा आ चुकी है। दादी अरे कहाँ गई दादी सा? हेलो दादी सा, हेलो दादी सा, आराम से वापस एसी में बैठ जाओ, बहुत गर्मी है। अबे मम्मी क्या ये सब क्या? अरे अंधेरा कर दिया, आप दिख नहीं रहे हो। थोड़ा तो खोलो। लू तो चल रही है, लेकिन ये इतने सारे कपड़े काहे को धो डाले? कड़क धूप आ गई है। और भाई अभी बनने वाली है पनीर की सब्जी, जो कि मुझसे ज्यादा तो दादी सा को पसंद है। मम्मी पनीर का कौन सा वेरिएंट बनने वाला है? तो मम्मी भाई पनीर का कौन सा रूप बनाने वाले हो आज आप? जो रूप दादी सा को पसंद है। हाँ कौन सा? शाही शाही चीजें ही पसंद आती है मेरी दादी सा को, और पनीर दादी सा को मुझसे भी ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। तो मेनली जब दादी सा का भी मूड होता है ना, तो पनीर वैसे तो हम बनता ही रहता है, लेकिन दादी सा का मूड होता है उस दिन तो स्पेशली बनता है, और वो भी उनकी पसंद वाला। थोड़ी देर में मैं जाने वाला हूँ नहाने, और एक चीज़ मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, वैसे तो हर दिन नोट करता हूँ। आज मैंने बाहर जाने से पहले ये सोचा था कि ऑज़मो एक्शन अपने जो हेलमेट है उस पर माउंट कर लूँगा, लेकिन मैंने करा नहीं। सुबह जब डेयरी पे दूध लेने गया सुबह सुबह, तब एक भाई साहब पता नहीं रेस ट्रैक समझ के बैठे थे, इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे थे चौराहे के ऊपर, सारे देख रहे थे, अननेसेसरी ब्रेक। भाई सुबह सुबह बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वॉकिंग पे निकलते हैं, वो साइड में चल रहे हो, तो वो भाई साहब तो ड्रिफ्ट मार रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं। तो मतलब आप तो अपनी बेवकूफ़ी करते करते हो, साथ में दूसरों को भी ले डूबोगे। अभी जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था ये अपने रेलवे स्टेशन के चौराहे पे, तो वहाँ पे सिटी बस वाले वो अलग ही दंगल मचाते हैं। तो ये मतलब कुछ जो ये इस तरह से रोड पे जो ड्राइविंग चलती है ना इन लोगों की, इनको ये समझ में नहीं आता कि खुद की तो जान का ये दुश्मन बने ही बैठे होते हैं, लेकिन जो बेचारे साइड में सही से पूरे ट्रैफिक नियम का पालन करके चल रहे होते हैं ना, उनकी वाट ये लोग लगा देते हैं। थोड़ी पंखे की आवाज़ आएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने बंद करा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा चला लेना। सुबह क्या एक्चुअली मैं फ़ोन लेके गया नहीं था, और बंदा क्या एकदम से होता है ना कि कई बार आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। अगर आपको दिख रहा है सामने कोई अननेसेसरी इस तरह से चला रहा है, हाथ में मोबाइल है ना, प्लीज़ वीडियो बना के और ट्विटर पर ना ट्रैफिक पुलिस को टैग कर दिया करो शहर की, ठीक है ना। इनको क्या है कि थोड़ा समझ में कम आता है, इनको समझाने का तरीका दूसरा है, तो ये चीज़ कर दिया करो, बाकी काम अपने आप देख लेगी पुलिस। भाई पूरे घर में इस ग्रेवी की खुशबू चारों तरफ उड़ रही है, मुझे उठ के आना ही पड़ा। और पनीर भी कट के तैयार है भाई साहब, फुल ऑन क्रीम व्रीम डल चुकी है इसके अंदर। कौन सा पनीर बताया था आपने, मैं तो भूल गया। झटपट पनीर, झटपट की पसंदीदा शाही पनीर की शाही सब्जी, पनीर जो भी बोलो उसको सब देख लो है। इस खुशबू से, देखो मैं भी खिंचाया और पीछे दादी सा भी खिंची आई, हम दोनों ही हैं जो जिसको मतलब ज़्यादा पनीर की सब्ज़ी पसंद है, या राधिका को पसंद है। पापा और आप नहीं खाते हो ना, इनकी इतनी फेवरेट नहीं है, लेकिन भाई साहब बनाते तगड़े हो। यही तो एक खास कुक की पहचान होती है, प्रमिला's कुक बुक। हेलो हेलो तंदानी नानो नाने ने ना, व्हाट्सअप। आपने देखा पनीर की सब्जी बनते हुए दिन में, और अब ये देखो एक रेसिपी से पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना, ये देखो मतलब क्या बन रहा है। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्या बन रहा है, वो तो मम्मी के चैनल पे देखना, लेकिन रेसिपी से पहले की बिहाइंड द सीन्स प्रिपरेशंस होती है, बहुत सारी मेहनत, छोटे छोटे बॉल्स में कुछ चीज़ें, और यही फिर बाद में सब धुलेगी वगैरह सब कुछ, मतलब सब कुछ बहुत तगड़ा काम चल रहा है यहाँ पे। ये जितने भी मैंने सारे जो आइटम्स बताए ना, कुल मिला के 19 से 20 आइटम है, जो कि सिर्फ एक ही चीज के अंदर जाने वाले हैं, और वो चीज है ना सबके बच्चे बूढ़े जवान या फिर राधिका जैसे बूढ़े सबके मन के बहुत ही मतलब नजदीक है, दिल के करीब है। ये देख सकते हैं आप, ये मतलब आप बहुत बवाल चीज बनने वाली है मम्मी, जलजले वाली चीज बनने वाली है ये। और ये देखिए यहाँ पे अभी भी उसकी प्रिपरेशन जारी है, मतलब स्पीचलेस हो गई है राधिका। इस तरह से हमारा व्लॉग हर बार की तरह जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता ही जा रहा था। उस दौरान कुछ ऐसी घटना मेरे शहर जोधपुर में घट जाती है जिसकी की आशा मुझे क्या किसी भी जोधपुर वासी को नहीं होगी। जोधपुर से जो वाकिफ रखते हैं तो उनको पता ही होगा कि जोधपुर एक अपनायत का शहर है। जोधपुर अपने शांति के लिए,
लोगों के अंदर जो प्रेम है उसके लिए जाना जाता है। मैं मेट्रो सिटी में भी रह के आया, अगर आप वहाँ पे किसी से पता पूछेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होगा, कोई कुछ बताएगा नहीं, मिसगाइड कर देगा, या फिर शायद आपकी सुध भी नहीं लगे। यहाँ पे आप किसी से पता पूछते तो बिल्कुल वो आपको या तो गाइड कर देगा, और उधर जा रहा होगा ना तो वहाँ तक छोड़ के भी आएगा। इतना अपनत्व हम बाहर से किसी सैलानी या कोई बाहर से आता है उसके लिए भी रखते हैं, और हम आपस में भी रखते हैं। लेकिन कुछ इस तरह का घटनाक्रम हो गया जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद जोधपुर को किसी की नज़र लग गई। अब दंगा हो जाना जोधपुर में, ये सुनने में ही मतलब एक कुछ ऐसा वर्ड है जो कि एक जोधपुर वासी को हजम नहीं होता। और मैं अपने वीडियो के थ्रू, जितने भी 5-10 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर हम लोग ऐसा करेंगे, आज जैसे मैं न्यूज़ चैनल्स में देख रहा हूँ कि हमारे जोधपुर का नाम आ रहा है, किसी अच्छी वजह से आता तो बहुत खुशी होती। आज हर न्यूज़ चैनल वाला यही कह रहा है कि भाई जोधपुर जाना जाता है अपने अपनत्व के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने सद्भाव के लिए, आपस में बहुत प्रेम रहता है। एक समय था, बोलना पड़ रहा है मुझे कि भाई रात को 1, 1:30, 2 बजे भी आप शहर में जाते हो, बाहर कहीं निकलते हो, तो एक वर्ड है हाताई, जो यूज़ होता है कि बाहर लोग बैठ के घरों का बहुत देर देर तक बात करते रहते हैं। एक सेफ एनवायरनमेंट था जिसमें कि आप कहीं पे भी देर रात को भी जाके वापस आ सकते हो। शायद अब वो एनवायरनमेंट नहीं रहा कि आप कहीं पे भी अकेले निकल जाओ, देर रात वापस अपने घर पे लौट आओ। बार बार फ़ोन किया जाने लगा होगा इस समय, आज की वारदात के बाद में, कि बच्चों कहाँ हो। मेरे पास भी जब फ़ोन आया था तब मैं जिम में था कि भाई कुछ ऐसा हो गया है, मतलब सुनने पे भी कुछ अजीब लग रहा था। फिर घर पे आया तब मैंने न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखे। तो मेरे भाइयों, मेरा यही संदेश है, जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, कि ये सब चीज़ें अपने शहर को सूट नहीं करती है, अपने क्या किसी भी शहर को सूट नहीं करती है। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर ना पड़े। अगर कोई आपको कहता भी है उसकी बात ना मानिए। कोई अपना स्वार्थ भी निकालने के लिए अगर आपस में हम भाइयों को कोई लड़ा रहा है, भड़का रहा है, तो उसकी बात पे ध्यान ना दीजिए। हमारे एक शहर का नाम अलग है, और जिस चीज़ के लिए जाना चाहता है उसी चीज़ के लिए अगर जाना चाहे और इन चीज़ों के लिए ना जाना चाहे तो बेहतर होगा। और इन सब चीज़ों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। और जो सेफ एनवायरनमेंट पहले जोधपुर में हुआ करता था उसी को हम कायम रखें, और आगे भी उसी चीज़ को हम लेके चलें, तो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने वर्ड जो यूज़ किया हाताई, कि भाई लोग बैठ के गप्पे वप्पे मारा करते थे, चाय पिया करते थे, साथ में बैठा करते थे रात को, आज उस हाताई वर्ड को हाथापाई में तब्दील ना होने दें। ऐसे किसी भी लोगों का साथ ना दें जो आपको गलत राह पे ले जा रहे हैं। आपसी भाईचारा रखें, प्यार से, स्नेह से रहें, क्योंकि इन चीज़ों का अंत सही नहीं होता है। आपको जो अपनी राह से भटका दे, जो प्रेम आप लोगों के बीच में है, अगर उस चीज़ के अंदर कोई फूट डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों से भी दूर रहें, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, और बस आपस में प्रेम बनाए रखें। बस मेरे को बहुत बुरा लगा जब न्यूज़ चैनल्स में, और जब ऐसी मैंने न्यूज़ देखी कि आज जोधपुर का नाम इस वजह से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में जा रहा है। गर्व होता कि अगर अच्छे कामों की वजह से आज वो नाम न्यूज़ चैनल के ऊपर आ रहा होता। तो बस मेरी तो बस सभी से यही अपील है कि इन सब चीज़ों का सपोर्ट ना तो करें, ना खुद करें, और ना किसी को करने दें। तो इस व्लॉग का हम अंत भी यहीं पे कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि कभी इस तरह से ऐसी बात जोधपुर के लिए कभी मैं कर रहा हूँ अपने व्लॉग में बैठ के, लेकिन क्या करें, वक्त है। तो अब मैं चाहूँगा वक्त हमारा पुराना ही लौट के आए, और वैसा ही रहे जोधपुर के लिए भी, और पूरी दुनिया के लिए, कहीं पे भी ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। और खैर, इस व्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं। जैसा कि हर व्लॉग के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मत कीजिए ऐसा कि हमारे शहर का, हमारे देश का नाम खराब हो। सब जगह शांति बनाए रखें, आराम से रहें, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रेम से रहो, हंसो, खेलो, खाओ, कूदो, घूमो फिरो। चलो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।